आज का जो दौर है, कहा जाता है कि भारत में एंटरप्रेन्योर्स का दौर है। आज सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं जब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बड़े बड़े मंचों पर बात होती है तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में शायद उतने एंटरप्रेन्योर्स नहीं हुए जितने बेंगलोर में हुए, जितने मुंबई में हुए, जितने हैदराबाद में हुए या अन्य अन्य जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से एंटरप्रेन्योर्स आगे आ रहे हैं। लेकिन भाग्य से कहिए, संजोग से कहिए कि जब मैं किसी दूसरे काम से क्षेत्र में था तो आज मुझे एक ऐसे भाई से मुलाकात हुई जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। भले ही अभी इनका जो काम है बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन सोच बड़ी अच्छी है और जो इन्होंने जहाँ से पिक किया है अपॉर्चुनिटी को, वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। हम हैं गया ज़िला के पत्थलकट्टी क्षेत्र में। यह क्षेत्र पहाड़ के लिए जाना जाता है। विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण हुआ था उसमें जहाँ से पत्थर आया था उस जगह को पत्थलकट्टी कहते हैं। यहीं पर इसी पत्थलकट्टी में कारीगरों को लाकर बसाया गया। उन्होंने शिलाएँ तराशी और यहीं से तैयार करके सीधा ले जाकर वहाँ विष्णुपद मंदिर में लगाया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए गए हैं। तो खैर सीधे यहाँ के बारे में हम उसी युवा से जानते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्या नाम हुआ आपका? आलोक वर्धन। आलोक वर्धन जी। क्या काम शुरू किया है आपने? मूर्ति के कला में हम चाहते हैं कि जो यहाँ का कला है वो पूरे देश में बिके और आसानी से डिजिटल माध्यम से बिके, तकनीक का इस्तेमाल हो और इसको पूरे देश के आम जन तक पहुँचाने के लिए हम अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे सेलिंग किया जाता है उस पे पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि क्या ये है? क्या ये खरल है? खरल है, हाँ, मोटार एंड पिस्टल। अच्छा, इसमें खास खरल और मूसल। इसमें खासियत है कि पत्थर की खासियत ये है कि ये तांबड़ा पत्थर है। तांबड़ा पत्थर यानी तांबे का अंश? इसमें तांबे का अंश है। अच्छा। और इसमें इस खरल में भस्म बनाने का प्रयोग होता है। सोना वगैरह इसमें बनाते हैं, जो सोना आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती है, भस्म बनता है, सब इसी तरह के पत्थर बनता है। मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरे में बनाएंगे तो वो घिसेगा और घिसेगा तो वो पत्थर इफेक्ट छोड़ेगा वो दवा में। अच्छा। दवा अगर बन रहा है, कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं और कोई पत्थर का चूर्ण उसमें मिल जाता है तो वो दवा के खासियत को कमज़ोर करेगा, पावर को कमज़ोर करेगा। अच्छा, पत्थर का अंश उस दवाई में आ जाएगा, लेकिन तो इसमें अगर हम कूटेंगे जी कोई असर नहीं आएगा। इसमें कूटेंगे तो कोई असर नहीं आएगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, चाहे जितना घिस लीजिए, जितना घिस लीजिए घिसेगा ही नहीं। अच्छा, ये कठोर पत्थर है? ये कठोर पत्थर है, हार्ड में मतलब मैक्सिमम। इसकी आवाज़ भी अलग है? आवाज़ अलग है, तांबे का जैसा। तो इसका मेटल का आवाज़ है? हाँ, तांबे धातु का आवाज़ है, साफ इसमें सुना जा सकता है। अच्छा, इसीलिए इसे में कूटा जाता है जी। ये पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है वैसे? ये पत्थर पत्थरकट्टी छोड़कर कहीं नहीं मिलेगा। तांबड़ा कहीं नहीं? कहीं नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है किसी को। बहुत लोगों ने, यूनिक है ये? यूनिक है। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग से जब से ये कला आई थी तब से प्रयास किया कि ये पत्थर और कहीं पे मिल जाए, क्योंकि एक पत्थर अब कब ख़त्म हो जाएगा, अब 100 साल में, 500 साल में। आप ये भी कह रहे हैं, तो आ सकता है ना, एक तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि ये बिहार के लिए गिफ्ट है? हाँ, ये गिफ्ट है ईश्वर का। इस पत्थर को लोगों ने खोजा और यहाँ पे काम शुरू किया। यहाँ पे कई लोग करते होंगे? हाँ, इस काम में काफ़ी लोग हैं। एक ही पहाड़ है इस तरह का या कई है? नहीं, यहाँ पे एक ही पहाड़ है और इसी पहाड़ में सिर्फ यही पत्थर नहीं है, इसमें और अलग अलग पत्थर हैं, जैसे कि हंसराज, तांबड़ा हुआ, ग्रेनाइट हुआ, मंगेछा पत्थर हुआ, उर्दिया पत्थर हुआ, एक विष्णुपद के जिस पत्थर से निर्माण हुआ था विष्णुपद मंदिर का, वो पत्थर हुआ। तो 6-7 प्रकार के पत्थर हैं इस पहाड़ी में। एक ही पहाड़ी में और सब में कुछ न कुछ विशेषता है और उसके अनुरूप जो विशेषता है उसके अनुरूप डिमांड के अनुसार काम होता है। अच्छा, तो आप ये बनवा रहे हैं और इसको बनवा के सप्लाई करते हैं या दूसरे लोग भी बनाते हैं, उनका भी बेचते हैं? हाँ, हम किसी का भी दुकान से भी किसी का माल बेच देते हैं। अच्छा। अब मेरे पास वो माल रेडी नहीं है, लेकिन हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हमसे डिमांड किया जाता है कि ये चीज़ हमको चाहिए तो हम उनको अवेलेबल कहीं से भी करके दे देते हैं। किस तरह के ग्राहक ज़्यादातर आपसे खरीदते हैं?
होलसेलर भी आते हैं और रिटेलर भी आते हैं। रिटेलर मतलब कौन, दवाई कंपनी ही ज़्यादातर लोग लेते हैं या घर के लिए भी? कुछ लोग घर के लिए तो छोटा वाला लेते हैं, लेकिन मेरे पास 18 इंच 2 फीट तक का खरल बिकता है, 2.5 फीट तक का खरल बिकता वो है। बड़े ही हाँ, तो वो दवा जो पीसने वाली मशीन होती है वो मशीनों के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो तो हाथ से चलाना संभव भी नहीं है। अच्छा, तो उस तरह का खरल का भी निर्माण होता है। उस तरह का भी आप लोग करते हैं निर्माण? तो दवाई कंपनियों को ज़्यादातर जाता है? जी, बहुत सारी दवाई कंपनियां ले जाती है, मांग करती है। बांग्लादेश तक मेरा माल गया है। या छोटे मोटे वैद्य जो होते होंगे सो? हाँ, वो वैद्य जी तो काफ़ी, वो तो रिटेलर में मान के चलिए उन्हीं को वैद्य जी ही इसका उपयोग करते हैं। कुछ गृहिणियां भी प्रयोग करती हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म पे हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वो करके रखे। जी, अगर और किसी को निजी वेबसाइट भी बनाना है, अभी वेबसाइट अपना निजी नहीं बना, चाहते हैं कि निजी वेबसाइट हो अपना, ई-कॉमर्स एक वेबसाइट हो ताकि सहूलियत ज़्यादा हो कस्टमर। ई-कॉमर्स चाह रहे हैं, स्टैटिक चाह रहे हैं? नहीं, अगर ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जी। तो देखिए, अगर कोई भाई बंधु अगर वीडियो तक पहुंचते हैं, अगर इनकी मदद करना चाहते हैं एक पोर्टल बनाने में, तो आप सहयोग दे सकते हैं। ऐसे युवाओं को सहयोग देना चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर तक पहुंचा सकें। कितना का ऑर्डर आ जाता है महीने का अभी तक? महीने में आ जाता है, अभी तो स्टार्टिंग है, ये काम कितना पीसेस? पिछले 6 माह से कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग मंथ से ही हम करीब 20-25 हज़ार रुपया काम इसमें हो जा रहा है। क्या सोचते हैं कहाँ तक जाएगा आपका ये? अब मेरा प्रयास तो है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये शहर के जो भी मुख्य विक्रेता हैं उन तक पहुंचने का। यहाँ पर जो कारीगर जो काम कर रहे हैं सब मतलब आपको ऑर्डर पूरा करने में मदद करते हैं? सभी मदद करते हैं। अच्छा, उनको भी अच्छा कीमत मिल जाता है हमारे माध्यम से, अगर माल जाता है तो उनको हम अच्छा कीमत देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको कम कीमत पे लेते हैं, तो वो भी खुश होकर दे देना पसंद करते हैं। इस तरह की तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फिर जी, कि अगर यहाँ जितना माल बनता है कि यहाँ कितना का कारोबार होगा? यहाँ का तो कारोबार मंथली हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2-3-4 गांव हैं। हाँ, तो करोड़ों से ऊपर का कारोबार है ना? हाँ, monthly। छोटा कितने का आता है? ये छोटे से छोटा, मान लीजिए कोई ऑर्डर करना चाहे छोटा वाला, मिनिमम कम से कम 1000 से ऊपर का ही है। 1000 से ऊपर का? ऊपर का, और ऊपर तो कह नहीं सकते कितना? ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। जितना बड़ा पत्थर के हिसाब से और कारीगरी के हिसाब से उसका कीमत तय होता है। अच्छा, इसमें आप कुछ कह रहे थे कि पॉलिश का कि दो तरह। इसमें पॉलिश जैसे गृहिणियां यूज करती है तो उनको चाहिए रूखा, और जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं उनको चाहिए जितना हाई पॉलिश हो रखे, क्योंकि उनको मेडिसिन इसमें तैयार करना, हाँ, लॉस नहीं हो। तो मतलब दोनों तरह का करके देते हैं? हाँ, दोनों तरह का। तो हम एक नॉर्मल सा फिनिशिंग इसमें करके रखते हैं, और जब डिमांड आता है या फिर कुछ माल तो ऐसे भी तैयार भी रहता है, फिनिशिंग हाई पॉलिश वाला भी और कुछ नॉन पॉलिश पूछ लेते हैं कि आपको कितना हाँ, लेकिन जैसा फिनिशिंग चाहिए उस अनुसार हम फिनिशिंग करके देते हैं, करवा कस्टमाइज करके दे देते हैं। जी। तो ये है आलोक जी, देख ही रहे हैं कि किस कहाँ पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी देख ली। सबसे तारीफ़ की बात यही है कि भाई ये जो बिक रहा था इसको इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। देखिए, कई सारे वैद्य होते हैं, कई सारे हकीम हैं, कई सारे दवाई कंपनियां हैं, उनके लिए भी सोर्सिंग बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो कहाँ से ऑथेंटिक प्रोडक्ट ख़रीदें, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर कोई चीज़ ऑनलाइन होती है तो सुविधा उनके लिए भी है और इनके लिए भी सुविधा है कि आसानी से ग्राहक तक पहुंच पा रहे हैं। दोनों के बीच में जो एक ब्रिज की ज़रूरत थी उसको इन्होंने पाट दिया, ब्रिज बना दिया उन्होंने। और यही काम होता है एंटरप्रेन्योर का कि देखिए कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मौका जहाँ मिला वहीं पे घुस जाइए, और यही काम आलोक कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि ऐसे बहुत सारे युवा आगे आएंगे जो अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जो होंगे, जहाँ जो अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसको इनकैश करने की कोशिश करेंगे और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा।